5 बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो कि मैं अपने एंटरप्रेन्योरियल करियर के अंदर इन द लास्ट 20 इयर्स कर चुका हूं और आपके साथ शेयर भी इसलिए कर रहा हूं ताकि एक तो आप ना करें, उम्मीद है, और दूसरा मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन सी आप अभी तक कर चुके हैं। कमिंग अप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोहम्मद का नाम है होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू अवॉइड बिग टाइम मिस्टेक्स इन योर बिजनेस। 2000 से मैं कारोबार कर रहा हूँ अपने ही सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। काफ़ी टाइम होता है, अब तो बहुत ही टाइम लगता है, और उसके अंदर काफ़ी गलतियाँ इकट्ठी की हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। गलतियाँ एक मौका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। ये बात सिर्फ एक मीम नहीं है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक हकीकत है अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें। लेकिन ये 5 गलतियाँ जो हैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसका मकसद तो ये है कि तो अपने आप को रिमाइंडर दूँ कि ये गलतियाँ फिर से ना क्रीप इन कर जाएँ बिहेवियर के अंदर, और दूसरा ये आपके साथ एक वार्निंग भी शेयर करूँ कि ये काफ़ी कॉमन है ओवर द ईयर्स। ये वो गलतियाँ जो कि सिर्फ मैंने नहीं की बल्कि मैंने अगलों को देखा भी है ये करते हुए, और इसके हल भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ डिस्कस करें। सो लेट्स डाइव राइट इन। पहली सबसे बड़ी गलती अपने कारोबार को स्टार्ट करते कि मैंने समझा कि शायद अपना कारोबार का मतलब ये होता है कि अब मेरा कोई बॉस नहीं होगा। तो मैं कॉलेज के ज़माने से मैंने ये काम शुरू किया, तो उस वक्त आपका जहन और भी बड़ा इस तरह का ये सोचता है कि नहीं नहीं यार, मैं बॉस के नीचे काम नहीं कर सकता यार, मैं तो अपना ही काम करूँगा। ये बहुत ही एक फजूल बात है। फजूल बात इसलिए है कि जब आप बॉस के नीचे काम कर रहे होते हैं तो वो एक बंदा होता है जिसकी आपने सुननी है, उसके सारे नखरे आपने बर्दाश्त करने हैं, उसके टेंट्रम्स को आपने संभालना है। लेकिन जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आप ये सारा कुछ हर क्लाइंट के साथ करना शुरू करते हैं। एसेंशियली आप एक बॉस से हट के मल्टीपल बॉसेस की तरफ जा रहे हैं, और अगर आपका मकसद कारोबार में कामयाबी है तो आपकी कोशिश है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हों। तो इसका मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा कोट अन कोट बॉसेस इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट ही बिल्कुल एक मस्क शुदा माइंडसेट है। आपने इंसान को इंसान समझना है, आपने एम्पैथी क्रिएट करनी है। एम्पैथी का मतलब ही ये होता है कि आपको अगले का दर्द समझना है, अगला क्यों ऐसे कर रहा है और क्या आप करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका काम ही ये होता है कि आप ये देखें कि यार मेरा क्लाइंट है, वो एक जर्नी पे है, वो जर्नी पे है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बयान कैसे कर रहा है, मैंने उसके बयान को कैसे समझना है और कैसे उसको समझाना है कि उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। एसेंशियली ये होता है कारोबार, हर लिहाज से छोटा बड़ा जो भी किस्म का कारोबार है वो ये जर्नी क्लाइंट को लेके जा रहा हो। तो आपने तो क्लाइंट के हर किस्म के नखरे सिर्फ बर्दाश्त क्या करने, उनको समझना है, उनके जवाबात लाने हैं, यही तो काम है। और ये अगर इस तरह देखें तो इसको तो मैं कहता होता हूँ ये ट्रेजर हंटिंग है कि आप निकल पड़े हैं मिशन पे और आप ढूंढ रहे हैं कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे कोई मसला है जो मैं सॉल्व करके दूंगा। तो ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट जो है इंशाल्लाह वो आपकी बहुत मदद करेगा, और ये बहुत बड़ी गलती है जो आप करने से इंशाल्लाह बच जाएंगे। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने की वो ये थी, ये समझना कि ऑर्गेनाइज होना जो है ना वो यार वो लूजर्स के लिए होता है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना वो बाहर मतलब बस वो काम करते हैं। क्रिएटिविटी एक जिन है जो जब बोतल से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं जो उसको वापस बोतल में डाल सकते हैं। अगर ये आप हुनर ना सीख सकें डिसिप्लिन का, तो क्रिएटिविटी का यकीन जानिए फ़ायदा तो क्या नुकसान होना शुरू हो जाता है आपको। और ये अगेन बहुत बड़ा रिमाइंडर है जो मैंने अपने आप को दिया है। इसमें फोकस के इश्यूज़ आते हैं, इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट हॉपिंग के इश्यूज़ आते हैं, इसमें क्लाइंट के साथ डीलिंग में इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि आपके पास जो इतना फंडामेंटल एक चीज़ है डिसिप्लिन की वो ख़त्म हो जाती है। और ये मैंने बहुत कॉमन देखा है। बहुत लोग अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, सारी उम्र नौकरी की होती है, 30-30 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस होता है, 8 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही अपना काम स्टार्ट करते हैं तो जनाब दोपहर 12-1 बजे जनाब हजूर ऑफिस में तशरीफ़ ला रहे हैं अपने। ऐसे तो काम होगा ही नहीं। और अगर आप समझ रहे हैं कि ऐसे काम चलता रहेगा तो आप अपने ही पैर पे बल्कि पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। ऑर्गेनाइज होके ही असल काम होता है, और इसको रूमी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया था कि जिस तरह एक हवा है, हवा हवा की तरह चलती रहे तो बस चलती रहती है, लेकिन जैसी उस हवा को हम एक बांसुरी के असूलों में कैद करते हैं तब वो सुर बनता है। तो आई एम श्योर रूमी ने इस तरह उर्दू में नहीं कहा था, और उन साहब ने फ़ारसी में ये बयान किया था, लेकिन पॉइंट बीइंग ये है कि आपको आपकी क्रिएटिविटी को रूल्स चाहिए ताकि पूरी तरह उसका हक अदा हो सके। तो इसलिए रूल्स को जितनी जल्दी अपना सकते हैं अपनाएं। कैलेंडर आपका हो, आपका एक स्केड्यूल हो, उसको फॉलो करना आपका उस दिन का सिर्फ टारगेट हो। इस तरह सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपको कितना फ़ायदा होगा।
तीसरी गलती जो आजकल बहुत लोगों को फेस हो रही है वो है वर्क फ्रॉम होम की। तो इसमें गलती ये बहुत बड़ी ये है कि आप ये समझने लग जाते हैं, मैं ये समझने लग गया था कि घर से काम करने का मतलब ये है कि मैं घर में हूँ। नहीं घर से काम करने का मतलब ये नहीं है। घर से काम करने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरे घर में एक जगह है जिसको मैंने एक ऑफिस का रुतबा दे दिया है, और अब जब मैं वहाँ जाऊँगा तो बिल्कुल उसी तरह ऑफिस के असूल अप्लाई होंगे जिस तरह किसी भी ऑफिस में होते हैं। यहाँ तक कि अगर घर वालों ने मुझे बुलाना भी है तो वो भी मुझे फ़ोन करके बुलाएंगे, आके नहीं बुला सकते, क्योंकि ऑफिस भी जब आप गए होते हैं तो पीछे से घर वाले फ़ोन करते हैं, और उन्हीं सूरत हाल में फ़ोन करते हैं। वो अंडा डबल रोटी मंगाने के लिए फ़ोन नहीं कर रहे होते, क्योंकि घर में मसला पड़ता है तब भी फ़ोन करते हैं। ये सारा समझाना घर वालों को, ये समझाना अपने आप को, क्योंकि आप भी इंसान हैं, वीकनेस में आप कहते हैं चलो यार कोई मेहमान अच्छा आ ही गया तो मैं भी जाके मिल ही लेता हूँ। ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये समझना मुश्किल हो जाता है जब तक आप वो हार्ड बाउंड्री ना बनाएं कि आप जहां पे भी हैं, आपके कमरे में अगर एक टेबल रखी है तो वो, या आपके घर में अगर कमरा रखा है तो वो उसकी एक सैंक्टिटी होनी चाहिए, उसको एक रुतबा मिलना चाहिए बाकायदा कि यार अब ये ऑफिस है। मतलब मेरी ज़ुबान में, मैं सारी उम्र से घर से काम किया है, तो मैं अभी जहाँ बैठा हूँ ये हमारे घर में ये कमरा है जो कि मेरा ऑफिस है। तो जब घर से मैं निकलता हूँ तो मैं ये कह के जा रहा होता हूँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वॉक करके इधर आ जाता हूँ ठीक है। जब मैं दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ तो वो पूछते हैं कहाँ पे, तो मैं कहता हूँ ऑफिस बैठा हूँ। जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनको पता है कि ऑफिस बैठा है इसका मतलब घर बैठा है, लेकिन घर में ऑफिस बैठा है। तो वो ये जो लॉजिकल डिवाइड है, ये काम करने के लिए, वही डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को नज़्म ज़ब्त में बंद करने के लिए, डिसिप्लिन्ड क्रिएटिव होने के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती जो कि बहुत कॉमन मैंने देखी होते हुए, ख़ुद भी शुरू में तो बहुत ही की, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काबू पा लिया इस पर, वो ये है कि ये समझना कि अ गुड आइडिया मीन्स कि आप एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। आइडिया को हमने बहुत ज़्यादा एक औकात दे दी है, उसकी इतनी है नहीं। आइडिया इज़ नथिंग बट अ न्यूरॉन फायरिंग इन योर ब्रेन, दैट्स इट। ये बहुत बड़ी वैल्यू रख सकता है अगर इस पे अमल हो, अगर इसके आगे वो सारा एक सर्कस लगे जो उसका हक अदा करे। उसके अलावा तो आइडिया की क्या औकात है। आइडिया तो आता है और फिर अगर उसका कोई हक अदा नहीं करता, वो आइडिया चला जाता है किसी और के पास। वो देखो वो कारोबार, वो तो मेरा आइडिया था यार, वो बंदे ने शुरू कर दिया, ओ यार इसमें क्या, ये तो आपके भाई ने पहले सोचा हुआ था। सोचना क्या होता है यार, सोचने से कुछ नहीं होता। असल वो बंदा है जिसने ही हैज पुट हिज नेक ऑन द लाइन, जो अपना पैसा लगा के, अपना टाइम लगा के, अपनी इज्जत दाव पे लगा के मार्केट में आया है और अब लोगों को चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अ गुड आइडिया डजंट मीन कि ये अच्छा बिजनेस बन सकेगा। बिजनेस के अपने लवाजमात होते हैं। बिजनेस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, वो तो एक बहुत छोटी परसेंटेज है उस पूरे काम की जो कि एक बिजनेस का हक अदा होता है। बिजनेस में आपने क्लाइंट्स देखने हैं, क्लाइंट सर्विस है, बिजनेस में आपने अपने पैसों को मैनेज करना है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग उसकी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, टीम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जो है, ये अभी तो एक शायद एकदम से लगे कि यार इतना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो, मैं ये डराना नहीं चाह रहा आपको कि जी ये हो नहीं सकता कि इतना कुछ एकदम से करना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको एक आइडिया अच्छा आया और आप कह रहे हो कि ये आइडिया अच्छा आ गया, अब मैं नौकरी छोड़ के बस ये कर लूँगा, एक मिनट, थोड़ा सा इसको समझें कि एक अच्छा आइडिया इटसेल्फ डजंट मीन एनीथिंग अनलेस आपके पास वो हुनर हो ऑफ एग्जीक्यूशन, वो हुनर हो, वो डिसिप्लिन हो ऑफ एग्जीक्यूशन। मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ ये, और ये आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि हम दोनों को फ़ायदा हो जाए इंशाल्लाह। और पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने कारोबार के अंदर की है वो ये है कि अपने आप को कंपेयर करना अपने गिरदो नवा से। इंसान सोशल एनिमल है, वो करता यही है कि वो अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा होता है और उसके लिहाज से अपने रिजल्ट्स को परखता है। इसीलिए वो जिम रोन की जो बड़ी मशहूर कहावत है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 बेस्ट फ्रेंड्स, कि आप जिन 5-6 लोगों से ज़्यादा मिलते हैं उन जैसे ही आप इवेंचुअली बन जाते हैं। क्योंकि आपके बेंचमार्क्स जो हैं, आपके गोल्स जो हैं, वो उनके गोल्स के आसपास ही कहीं आके टिकते हैं। लेकिन इनवेरिएबली हमें उस तरह के अच्छे उस्ताद, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी जो कि एग्जैक्ट हमारे मतलब की हो, हमें दस्तयाब नहीं होती, वो ढूंढनी पड़ती है, वो बनानी पड़ती है। और यही इसका हल है कि आप इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दिस हेड ऑन कि जी मैं कंपैरिजंस ना करूं, आप अपने आइडियल्स पहले खुद ही
कॉन्शियसली चूज़ करो कि यार मैं इस टाइप के अपना लाइफस्टाइल चाह रहा हूँ, इस टाइप का अपना बिजनेस चाह रहा हूँ, ये मेरा गोल है। तो ये कारोबार जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं मेरी नज़र में लोग, वो कौन है? उनके ऊपर किसी ने कोई किताब लिखी, उन्होंने कोई किताब लिखी, उन तक मेरी रसाई है, उनका फ़ोन नंबर मेरे हाथ कहीं लग सकता है, उनके साथ मैं महीने 2 महीने में एक दफ़ा कहीं चाय कॉफ़ी पे बैठ सकता हूँ, गप लग सकती है, क्योंकि वो मेरे बेंचमार्क्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, शुरू में मैं ये सोचता होता था कि शायद हमें बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी इवन कि बेंचमार्क्स हम किए बगैर शायद रह ही नहीं सकते। वो बड़ा एक हमारा इंस्टिंक्टिव होता है। तो उसका तरीका यही होता है कि फिर आप अपने बेंचमार्क, अपने रोल मॉडल्स वो रखें जो कि एक तो आपसे बहुत दूर हों, कि एज इन वो वहाँ जाना चाह रहे हों, वो वहाँ पे हों जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, और उनको अपने इर्द गिर्द सराउंड कर लें। उसका सराउंड करने का बहुत अच्छा तरीका किताबें पढ़ना है, उनके बारे में लिखी हुई या उन जैसे लोगों के बारे में लिखी हुई किताबें, या कभी कभार ऐसे भी हो जाता है उन्होंने खुद लिखी हुई किताब। वी हैव द पावर टू चूज आवर एनवायरनमेंट, टू डिज़ाइन आवर एनवायरनमेंट। इसके ऊपर मैंने हैबिट मेकिंग के ऊपर भी बात की हुई है, वीडियो चैनल के ऊपर होगी, मैं लिंक भी कहीं आगे पीछे दे दूंगा इसका इंशाल्लाह। ये गलतियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का करम है, गलतियां अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टू ग्रो, और अगर मैं ये गलतियां ना करता तो मैं ये चीज़ें ना सीखता और इस दर्द के साथ ना सीखता, और नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती करने का मौका मिले तो फिर मैं ना दूर भागता उस चीज़ से। तो अल्लाह का करम है ये गलतियां हुई, और मुझे उम्मीद है कि आप इन गलतियों से बचेंगे और आप अपनी कोई गलतियां करेंगे, लोगों के साथ शेयर भी करेंगे उनका हल, ताकि अगलों को भी फ़ायदा हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, स्पेशली इफ़ यू वांट टू ग्रो। अगर आप अल्लामा इकबाल को उस मिसरे खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा कहा अदा करना चाहते हैं या उसकी कोशिश करना चाहते हैं, तो यही इस चैनल का मकसद है। और वी टॉक अबाउट लाइफ, वी टॉक अबाउट बिजनेस, वी टॉक अबाउट ब्रांड, वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। डिस्कॉर्ड का भी, हमारा चैट का भी अपना चैनल है, फ्री है, वो भी नीचे आप देख सकते हो। हमारी कम्युनिटी है, इट इज़ फ्री टू ज्वाइन, यू कैन चेक दैट आउट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। हमारा अपना एक मेंबरशिप है विच इज़ अ प्रीमियम मेंबरशिप, जिसमें हमारी वीकली जूम कॉल्स भी होती हैं और वो गपशप भी लगती है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक दैट एज वेल, अगर वो आपके मतलब की चीज़ है कि नहीं। आई होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।